राधे 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 दोस्तों, स्टडी स्फेयर में आपका स्वागत है। आज हम डेटा स्ट्रक्चर की यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो करते हुए इस यूनिट को हम ख़त्म करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। इसको हम एक आसान भाषा में समझते हैं। जो डेटा होता है, डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। यानी कि एग्जांपल है कि जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, जितने भी ऐसी आपकी चीज़ होती हैं, जैसे आपका आधार कार्ड पे जो नंबर होता है वो इन्फॉर्मेशन। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि आप डेटा को कैसे रखना चाहते हो, रिप्रेजेंटेशन। उसके एग्जांपल होते हैं एरे। अब एरे आपने डिफाइन कर दिया तो आपने उसमें बताया कि हम स्टूडेंट रोल नंबर पहले रखना चाहते हैं, या स्टूडेंट आईडी पहले रखना चाहते हैं, या एडमिशन नंबर, या उसके बाद आप नेम रखना चाहते हो, फादर नेम, स्टूडेंट्स फादर नेम, ऐसा सब कुछ। जब हम इन दोनों कंबाइन कर देते हैं, डेटा प्लस स्ट्रक्चर, तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर बनता है। डेटा स्ट्रक्चर एक वे है डेटा को स्टोर करने का कंप्यूटर में, जिससे कि हम आगे जाके उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। Primitive data structure are the basic data types that are predefined by a programming language and are used to store single values. Primitive data structures वो data structures होते हैं जो पहले से ही कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइन होते हैं। जैसे इनकी आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया। और जो इनकी मेमोरी होती है वो फिक्स्ड टाइप की मेमोरी होती है, फिक्स्ड मेमोरी। Non-primitive data structures is a complex data structure that can store multiple values including primitive data structures. इसका मतलब ये होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर था वो सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता था, जैसे इंट, फ्लोट वगैरह में आप एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अब इसमें फिक्स्ड मेमोरी नहीं होती है, तो जैसे इसमें आप यूज़ कर सकते हो एरे, क्यू, ट्री और ग्राफ हो गए, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर के चार टाइप होते हैं: स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पहला डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स स्टोर डेटा अप टू अ फिक्स नंबर। जो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो एक फिक्स नंबर तक ही डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है एरे, एरे इसका एग्जांपल है, तो इसको हमने डिक्लेयर करा है इंट A10। ये 1D एरे को हमने डिक्लेयर करा है। ये हम आगे समझेंगे एरे वाले टॉपिक में कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं और कितने टाइप के एरे होते हैं। जैसे इंट A10 है तो हमने एक एरे बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 मेमोरी स्पेसेस बना लिए। इसकी जो काउंटिंग होगी वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काउंटिंग होगी। मेमोरी फिल करने के लिए आप ऐसे इसमें ले सकते हो 12 10 3 7 9 6 5 1 2 0, कुछ भी ले सकते हो। अब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर विच अलाउज द प्रोग्रामर टू चेंज द साइज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्रामर है, अगर उसने कोई भी एक मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया, जैसे कि कोई कंप्यूटर है तो उसने उसमें एक मेमोरी एलोकेट कर दी कि मुझे 5 ही चाहिए अभी, तो अब उसका प्रोग्राम रन हो रहा है
रन होते होते पता चला उसे कि उसको अभी एक और मेमोरी स्पेस चाहिए, तो वो उसमें भी एडिट कर सकता है, वो 6 का मेमोरी स्पेस कर सकता है उसको। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये इस यूनिट 3 और यूनिट 4 के हैं ये। अब हमारे पास तीसरा डेटा स्ट्रक्चर आता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्टोर्ड इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म। This type of data structure has a unique predecessor and unique successor. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसे कि एरे हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। इनमें हम एक सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे स्टैक होता है, उसमें आपने, ये अगर स्टैक है, नहीं इसको नहीं मानते, ये होता है एक स्टैक, इसमें आपने एक नंबर डाला तो यहाँ पर आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करके फिल होता है। तो इसका एक सीक्वेंशियल फॉर्म है, ये सीक्वेंशियल फॉर्म है इसकी। ऐसे ही क्यू होता है, उसमें आप डिलीशन और इंसर्शन इसी एंड से भी कर सकते हो, इस एंड से भी कर सकते हो। इसको भी हम आगे ही पढ़ेंगे। और जो इनकी मेमोरी लोकेशन होती है वो भी फिक्स्ड रहती है। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्टोर्ड इन अ नॉन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। डेटा स्टोर्ड इन हायरार्किकल रिलेशनशिप। जो डेटा मतलब कि उनका कोई वो नहीं होता, सीक्वेंस नहीं होता, कि अगर हम एक मान सकते हैं कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में वो करना है, किसी भी नंबर्स को सेट करना है असेंडिंग ऑर्डर्स में, तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो यानी कि लीनियर कर रहे हैं। और अब असेंडिंग की जगह हम उसमें असेंडिंग भी लगा दिया बीच में, फिर डिसेंडिंग भी कर दिया, उसमें दोनों मिक्स करके लगाते हैं, तो उसको हम नॉन लीनियर कहते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इसका जो मेन एग्जांपल होते हैं वो होते हैं ट्री, ग्राफ, जो एक हायरार्किकल रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ट्री का, तो ऐसे इसके 2 चाइल्ड, फिर इनके 2 चाइल्ड, फिर इनके 2 चाइल्ड, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। ये चेन या हायरार्किकल सिस्टम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में 5 तरह के ऑपरेशन होते हैं। पहला ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन। ट्रैवर्सिंग मतलब होता है कि जैसे कोई एलिमेंट दे रखे हैं हमारे पास, 12, 19, 10, 11, 5, ये एलिमेंट्स हैं। ट्रैवर्स का मतलब हो गया आपको एक एक बार इन पे विजिट करना है। तो हमने पहले 12 से 19 पे गए, 19 से 10 पे, 10 से 11 और 11 से 5 पे। ये हमने पूरा कंप्लीट ट्रैवर्स कर लिया है। ऐसी सर्चिंग, सर्चिंग में हमने डाला कि हमें 19 सर्च करके देना है, तो पहले वो इस मतलब कि पहली बार ही में मिल जाएगा 19 हमें। और यदि वो आपको कहता है कि 11 फाइंड करना है, तो हमें 1 पास, 2 पास, 3, हमें 3 पास में मिलता है 11। सॉर्ट करना, सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देना। अब इस तरह से इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा 5, 10, 11, 12, 19, ये इसका असेंडिंग हो गया। इसी का डिसेंडिंग हो जाएगा इंसर्शन। इंसर्शन मतलब होता है कि आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है, जैसे कि 10, इसे मान लेते हैं 17, 17 आपने ऐड कर दिया। अब डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हो। इसमें से आप 12 डिलीट कर दो, 19 डिलीट कर दो, तो ये सब कुछ इसके ऑपरेशन होते हैं। अगला है, अब स्टार्ट करते हैं एरे को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि उसमें एग्जांपल में इंट 8, 10 दे रखा था, तो ये 1D एरे होते हैं, ये 1D एरे होते हैं। अब जो दूसरा 2 डायमेंशनल एरे, इनको हम मैट्रिक्स के लिए मेनली यूज़ करते हैं।
इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो तो है इंट ए 10 जो 10 है। ये तो एग्जांपल है पर मैं बताता हूँ। ये जो पहला 10 होता है ये होता है रो के लिए, सेकंड वाला होता है हमारा कॉलम के लिए। रो और कॉलम जैसे n इंटू एम होता है ना मैट्रिक्स में, n होता है रो के लिए और m होता है कॉलम के लिए, तो वैसे ही इसमें पहला जो ये बॉक्स होता है वो होता है रो के लिए, सेकंड कॉलम के लिए। ये 2 डायमेंशनल एरे होता है। अब आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कई बार, मतलब ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं आईपी यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के एरे में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं यू बी माइनस एल बी प्लस 1। इसमें जो यू बी होता है इस यू बी को हम बोलते हैं अपर बाउंड, एल बी को बोलते हैं लोअर बाउंड, प्लस 1। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा पर अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। रिप्रेजेंटिंग वन डायमेंशनल एरे इन मेमोरी। वन डायमेंशनल एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A5, जैसे मैंने आपको पहले बताया था A5 मतलब 5 मेमोरी स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 20 4 3 2, जिस सीक्वेंस में ये है उसी सीक्वेंस से हमने इसको मेमोरी में भेजा है। हाँ, एक बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार देखा गया है आईपी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ 1D एरे। ये इसका 2D एरे के लिए भी आता है। ये लोकेशन, जैसे लोकेशन फाइंड करनी होती है किसी भी मेमोरी की, तो बड़ा आसान फॉर्मूला है बेस ए प्लस डब्ल्यू के माइनस एल बी। ये आपको फॉर्मूला जब लगाना है जब आपके पास लोअर बाउंड अवेलेबल होगा। इसमें लिख देते हैं अवेलेबल होगा। और जो सेकंड फॉर्मूला है लोकेशन ऑफ ए बेस ए प्लस डब्ल्यू इंटू के, इसमें जो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मतलब होता है बाइट्स पर स्टोरेज या मेमोरी बोल सकते हैं। के का आपको वो रहता है जैसे आप कुछ फाइंड करना है तो वो के होता है। एल बी का मतलब होता है लोअर बाउंड। अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। क्वेश्चन देखते हैं। बेस एड्रेस ऑफ द एरे इज़ 400। पहले हमें गिवन लिख लेना है। इसमें हमें गिवन है एरे बेस एड्रेस यानी कि बेस ए गिवन है। गिवन एंड ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स इन मेमोरी। ये आपका डब्ल्यू जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू 2 बाइट्स। फाइंड द एड्रेस ऑफ द फोर्थ एलिमेंट। जो आपका ये फोर्थ एलिमेंट है ये आपका के होता है, के इक्वल्स टू फोर्थ एलिमेंट। हमें फाइंड करना है A10 पे। अब इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है कि आप इसमें लोअर बाउंड नहीं गिवन है, तो आपके पास एक फॉर्मूला था ना जिससे कि आप फाइंड करते हो लोकेशन। इसका फॉर्मूला है LOC A। हमारे पास फोर्थ था ना, ये आपका के हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू हमको बेस क्या दे रखा है 400 प्लस इसमें हम कर लेंगे 2 इंटू में 4 इक्वल्स टू 408। ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया ये वाला था वो, बिकॉज हमें इसमें लोअर बाउंड गिवन नहीं था। ऐसे ही अगले वाला है कंसिडर द लीनियर एरे A 550 B -5 रेशो 10 एंड C 18। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच एरे। इसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है
इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अब इसमें फर्स्ट केस उठाते हैं, ए 5:50। इसमें जो 50 है वो अपर बाउंड है, 5 लोअर बाउंड है। तो यानी कि मैं इसको NOE लिख देता हूँ, NOE नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 50 माइनस 5 प्लस 1। ऐसे ही दूसरे का NOE इक्वल्स टू 10 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू थर्ड। अब आप बोलेंगे थर्ड में ना अपर बाउंड पता हमें ना लोअर बाउंड, तो इसको आप अपर बाउंड मानेंगे। अभी दिखाता हूँ, NOE इक्वल्स टू 18 आपका अपर बाउंड हो गया, माइनस 1 प्लस 1। इसको आप एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे 18 आपका अपर बाउंड है ना, तो आप इसको 70 माइनस 0 प्लस 1 भी कर सकते हो। कई बुक्स में ऐसे दे रखा होगा, पर वैसे ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। 50 माइनस 1 प्लस 1, इसका आएगा आपके पास 46। ये आपका 16, इसका भी 18 आ गया और इसका भी 18 आएगा। आप में से जो आसान लगे वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज बेस पे आपको हमेशा गिवन लिखना है। इससे जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंटेबल लगता है। एक बेस ए इक्वल्स टू 300, आपको W दे रखा है यानी कि मेमोरी 4 बाइट्स। एरे इज 5:50, जो अपर बाउंड है UB वो आपको 50 दिया हुआ है, जो लोअर बाउंड है वो आपको 5 दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है एड्रेस ऑफ A15, A40, A55 पे। पर आपने एक चीज़ नोटिस करी, जो A55 है ये आपका रेंज से ही आउट है। इसमें जो रेंज है वो 5 से 50 तक की है और ये उससे आउट है, तो इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो तो होगा ही नहीं, तो ये गलत है। 15 और 40 का हम फाइंड कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे पहले के लिए, 15 के लिए इक्वल्स टू 300 प्लस 4 इंटू में 15 माइनस 5, क्योंकि जो हमारा 15 है वो K है। मैं लिख देता हूँ LOCA, हमने निकाला है 15 के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ K, इसका आंसर आएगा 340। नेक्स्ट हमारे पास 40, तो लोकेशन ऑफ A40 इक्वल्स टू 300 प्लस 4 इंटू 40 माइनस का 5, इसका आंसर आएगा 300 प्लस, इसको हो गया 440। और थर्ड वाला तो आपका है ही नहीं, उसका आंसर ही नहीं है। 55 इक्वल्स टू नो आंसर या नो मेमोरी आउट ऑफ रेंज। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अब आप आ गए हैं, पहले आपने जो इतने मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करा वो आपने 1D एरे के लिए कैलकुलेट करा था, अभी आपका 2D एरे स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम जो मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करते हैं वो 2 के लिए करते हैं, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा रो मेजर ऑर्डर के लिए फाइंड करो, या कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन गिवन है, शो हाउ द मैट्रिक्स 2 5 8 1 7 6 3 4 9 would appear in memory when stored when
stored in a row measure order और column measure order। हमें बताना है कि रो मेजर ऑर्डर में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रो मेजर के लिए आपको सिर्फ रो उठाने, जैसे इसके रो हो गई 2, 5, 8। अब नेक्स्ट में 1, 7, 6, 3, 4, 9। ये आपका हो गया रो मेजर के लिए ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट करेंगे। बी है कॉलम मेजर, तो हम पहले 2, 1, 3, 2, 1, 3, फिर 5, 7, 4, 5, 7, 4, 8, 6, 9, 8, 6, 9। ये आपका कॉलम मेजर हो गया। अब एड्रेस कैलकुलेट करना है हमको 2D का, तो हम पहले कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला पता है, थोड़ा लंबा है, अगर आप इसको 2 से 3 बार लिखोगे तो याद हो जाता है आराम से, और ये पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला तो इम्पोर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला होता है बेस ए प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब होता है मेमोरी, इनटू में एम, एम मतलब होता है कॉलम का जो ऑर्डर होता है, जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इंडेक्स प्लस आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो इंडेक्स। और ऐसे ही इसका होता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे आपका एम इंटू में जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इंडेक्स था, तो जब आपका रो निकालना होगा तो एन इंटू में आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो इंडेक्स कर देंगे। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। पहला क्वेश्चन, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे A20, 50 requires 4 bytes of storage, 4 bytes of storage. Base address of A is 2000. Find the location of A 10, 10। इसको हमें बाय कॉलम मेजर से सॉल्व करना है, यानी कि बेस हमें गिवन है। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। गिवन है हमको W equals to 4, base address equals to, बेस एड्रेस कितना दे रखा है इसमें 2000। हमें इसमें m दे रखा है 20, n इक्वल्स टू 50, रिक्वायर्स 4 बाइट से हो गया। बेस एड्रेस हमें ये मिल गया। हमें लोकेशन फाइंड करनी है 10, 10 पे, यानी कि हमारे i और j 10 हैं। i इक्वल्स टू 10, j इक्वल्स टू 10। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या इसको आप यहाँ से इसको रिमूव भी करके इक्वल्स टू j भी कर दोगे, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। पर मैं प्रेफर करूँगा आप j इक्वल्स टू 10 ऐसे ही लिखें। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से आपको इसमें कॉलम मेजर के हिसाब से फाइंड करना है। तो LOC A 10, 10 इक्वल्स टू बेस 2000 प्लस W इंटू, अब मैंने आपको बताया था कॉलम में हमेशा पहला कॉलम आएगा, यानी कि हमें कॉलम दे रखा है m से, तो m की वैल्यू है आपके पास 20 ब्रैकेट। अब i आ जाएगा, सॉरी j, ये कॉलम फाइंड कर रहे हैं ना, तो j माइनस का लोअर बाउंड ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। अब लोअर बाउंड ऑफ कॉलम मैट्रिक्स आपका है 1, क्योंकि हमें कोई गिवन नहीं है ना इसमें। जैसे एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, यहाँ दे रखा है ये रहा 10, 10 पे, तो यानी कि जो ये कॉलम है, तो कॉलम में आपको सिर्फ अपर बाउंड दे रखा है, लोअर बाउंड नहीं है। तो मैंने आपको बताया था लोअर बाउंड या तो आप इसको 1 लो जब 10 है, और नहीं तो आप इसको 9 करके ले सकते हो 0। तो इसमें 10 है तो हमने इसको 1 ले लिया है,
तो आपका लोअर बाउंड हमने 10 ले लिया है, प्लस अब 10 मतलब यहाँ से हमने आई का ले लिया, जो आई है उसका 10 लिया, आई -1 जो इसका लोअर बाउंड है। अभी सॉल्व करते हैं। वैसे आपके पास कैलकुलेटर तो होगा, आप उससे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 2000 प्लस 420 इंटू 9 माइन प्लस का 9 इक्वल्स टू 2000 प्लस 189 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू आ गया आपका 2756। ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही ये वाला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको रो से करना है। सेम ही क्वेश्चन है ये दोनों, बस एक में आपको कॉलम मेजर से सॉल्व करना था, एक में आपको रो से। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, आप एक बार सॉल्व करना और कुछ दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर देना। सेकंड, चलो लिख देता हूँ, इसको भी सॉल्व भी कर देता हूँ। बेस इक्वल्स टू हमें दे रखा था 2000 कोमा 4 और क्या दे रखा है हमें, लोकेशन फाइंड करनी है, वही आई और जे 10 रहेंगे। आई इक्वल्स टू 10 कोमा जे इक्वल्स टू 10 और क्या गिवन है एम और एन, एम इक्वल्स टू 20 एन इक्वल्स टू 50। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला तो है LOC A 10 ये हमारे पास आई की वैल्यू, ये हमारे पास जे की वैल्यू। यहाँ पर बेस एड्रेस 2000 प्लस विड्थ, ये विड्थ कह रहा हूँ, मेमोरी 4 इंटू, अब हमारे पास रो मैट्रिक्स है, रो मेजर ऑर्डर है यानी कि, तो हमें पहले रो वाला, रो को हम डिनोट करते हैं आई से, तो आई एक सेकेंड नहीं, फॉर्मूला होता है एन मतलब 50 मल्टीप्लाई 10, इसका जो लोअर बाउंड है वो 1 है, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास सिर्फ अपर बाउंड गिवन है। तो मैंने आपको पहले बताया था लोअर बाउंड हमेशा 1 लेके चलेंगे अगर आपके पास अपर बाउंड है या एक सिंगल वैल्यू दे रखी है। तो एडिशन 10 माइनस का 1, ऐसा वैसे सॉल्व कर लेना। मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ आखिरी में 3836 इसका आंसर है। ना मैच हो तो एक बार आप कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा फिर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर्ड एरेज। एन ऑर्डर्ड एरेज इज एन एरे इन विच डेटा एलिमेंट्स आर stored in ascending or descending order is called an ordered array. ordered array वो एरे होते हैं जो डेटा एलिमेंट्स को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करते हैं, उनको हम ऑर्डर्ड एरे कह सकते हैं। इसकी जो बिगेस्ट एडवांटेज होती है ऑर्डर्ड एरेज की, क्विक सर्च में काम आता है या यूजिंग बाइनरी सर्च। और डिसएडवांटेज ये है कि ये जो डिलीशन और इंसर्शन की प्रोसेस होती है उसको बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, मतलब कि 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसमें। एक तो 1D एरे की लोकेशन फाइंड करना, सेकंड 2D एरे की लोकेशन फाइंड करना, और तीसरा है स्पार्स मैट्रिक्स। इसमें एक तो आता है एरे रिप्रेजेंटेशन के लिए और है फिर लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए। वैसे स्पार्स मैट्रिक्स उसको नहीं पता होगा, तो स्पार्स मैट्रिक्स होता है जिसमें मैनी एलिमेंट्स आर ज़ीरो, यानी कि मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे, ये ले लिया मैट्रिक्स, ठीक। तो इसमें मैं करता हूँ 0 0 0 0 0 0 या 0, इसको चलो 10 मान लो, 9 8। तो इसमें जो 0 का क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसको स्पार्स मैट्रिक्स बोल देते हैं।
डेंस मैट्रिक्स इसका उल्टा होता है। डेंस में आपको होता है फ्यूअर एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तो यानी कि इसको हटा दो, यहाँ 11 कर दो, यहाँ 12, 13, तो ये आपका डेंस मैट्रिक्स बन चुका है। अब हम इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे ही हमें ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमें 3 कॉलम बना लेने हैं, मतलब एक टेबल फॉर्म कर लो एक तरह से। पहला कॉलम हमेशा रो का ही होगा, सेकंड कॉलम, थर्ड वैल्यू। अब इसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2, 1, 4, 3, 6। कितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है। आपने जैसे मैट्रिक्स पढ़ा होगा 11th 12th में, तो उसमें क्या रो और कॉलम के हिसाब से बताते हैं ना। तो इसमें रो 1 पर आपका 2 है, तो यानी कि रो पे 1, कॉलम पे 1, वैल्यू 2। फिर अगला नंबर है आपका सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो, सेकंड कॉलम और वैल्यू क्या है आपकी 1। फिर आपके पास थर्ड एलिमेंट है थर्ड रो में। अब थर्ड रो में आपके पास 2 एलिमेंट है, तो आपको ऐसे लिखना है, मतलब कि पहला एलिमेंट लिख दिया 3, 2, 3, 2 पे आपकी वैल्यू आ रही है 4। फिर उसके अगले में लिखना है आपको 3, 3 पर आपकी आ रही है वैल्यू 3। उसका अगले एलिमेंट है 6, ये कितने पे है? फोर्थ रो में, थर्ड कॉलम में, फोर्थ रो, थर्ड कॉलम, सिक्स्थ एलिमेंट। ये आपका एरे रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके रूल्स यही होते हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को लेना होता है, जिससे कि जो स्टोरेज स्पेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और फर्स्ट कॉलम शुड बी 4 रोज, सेकंड 4 कॉलम्स, थर्ड 4 वैल्यूज़। ये सब हो कर लिया हमने। अब रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वही सेम हम मैट्रिक्स लेंगे। वैसे समझा देता हूँ। जैसे ये नंबर ऑफ़ रोज़, हमें जब लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका, एक सेकंड में इसको वो कर लेता हूँ कॉपी। इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ये इसका लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करना है इसका। तो अब इसमें जैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए। टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हमने यहाँ लिख रखी है? 4। तो आप नंबर ऑफ़ रोज़ लिख दोगे यहाँ पे 4। फिर आपके पास सेकंड ब्लॉक होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास है 4। फिर जो थर्ड ब्लॉक होता है वो होता है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। इसमें कितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो आप यहाँ 5 लिख दोगे। और जो आखिरी वाला बॉक्स होता है ये हमेशा एम्प्टी रहता है। इसमें एड्रेस स्टोर होता है अगले एलिमेंट, मतलब अगले एलिमेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपका एम्प्टी है, इसने एड्रेस स्टोर किया हुआ है अपने अगले उसके लिए। अब आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेने हैं जितने इसमें रोज़ हैं। 1, 2, 3, 4 आप मैंने लिख ली यहाँ पे। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि 1 रो पे और कॉलम कौन सा है। 1 रो, कॉलम नंबर 1 पे 2 वैल्यू है। ठीक है। ऐसे ही 2 में, 2 पे कॉलम नंबर 2 पर वैल्यू है हमारी 1। 3 पर, 3 में आपके पास 2 पे 4 और 3 पे 3। अच्छा, और जैसे ये वाले हैं जो एम्प्टी हो जाते हैं, ये आगे एड्रेस को स्टोर कर नहीं रहे, तो आप इस पर क्रॉस लगा दोगे। जिस पे आप क्रॉस नहीं लगा सकते क्योंकि ये एड्रेस कंटेन कर रहा है अगले मेमोरी उसका, अगली मेमोरी का। पर ये जो है किसी का एड्रेस स्टोर नहीं कर रहा, तो आप इस पर क्रॉस लगा दोगे। ये एक रिप्रेजेंटेशन ही होता है एक तरह से। फोर्थ में, थर्ड रो में, थर्ड कॉलम सॉरी, सिक्स्थ वैल्यू है। ये आपका लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। स्पार्स मैट्रिक्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, डायगोनल,
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनली स्टोर्ड होते हैं। फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है जो डायगोनल के मतलब कि जो डायगोनल के ऊपर प्लेस किए जाते हैं, यानी कि जैसे ये डायगोनल, ये वाली चीज़ डायगोनल है, डायगोनल के अबव वाली चीज़ वो ज़ीरो होती है और डाउनवर्ड्स वाली चीज़ आपकी नॉन ज़ीरो होती है, नॉन ज़ीरो, और ये वाली ज़ीरो। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, डायगोनल्स के ऊपर वाली चीज़ें नॉन ज़ीरो होती हैं और नीचे वाली ज़ीरो होती हैं। एक तरह से ये मान लो जो लोअर मतलब होता है, यानी कि डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो ही रहेंगे, अपर में आपके ऊपर वाले। आप बस एक याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है वो। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर किसी के डाउट्स रह गए हो तो वो कमेंट कर सकता है, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। टिल देन, राधे राधे।